स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और आज हम तमिलनाडु सर्कल का क्वेश्चन पेपर देखेंगे 2021 का। और यह हमारी 2021 की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चल रही है उसका आखिरी क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद हम 2023 के जो क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए सीधा क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का प्रेजेंट में सेक्रेटरी कौन है। 2021 की बात हो रही है तो उस समय थे श्री विनीत पांडे जी। अभी फिलहाल इन्होंने वीआर ले ली है जहां तक मुझे पता है। ठीक है, वीआर का मतलब होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट। समय से पहले जो रिटायरमेंट ले ली जाती है उसको बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि पोस्ट ऑफिस में जो जीडीएस का स्टाफ होता है वो मैक्सिमम कितने समय के लिए पोस्ट ऑफिस को खोल सकते हैं। तो वो है दोस्तों 5 घंटे। और मिनिमम कितना है 4 घंटे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कि कौन सी जो क्लॉसेस है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में उनको डिलीट कर दिया गया है। तो बहुत ही एक्सेप्शनल को जो क्वेश्चन का पैटर्न है, ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में भी नहीं आएगा कि ऐसा भी पूछा जा सकता है, लेकिन हाँ पूछा है तो हमें अभी समझना है कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अभी देखते हैं, मैं आपको पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 भी मैंने साथ में खोला हुआ है जहाँ देखते हैं 1/6 एक 208। पहले हम पहला ऑप्शन देखते हैं, 6 तो सभी में ही है। 208 देखते हैं। हाँ देखिए 208 जो है डिलीटेड है। और ये हमारे सिलेबस में भी है क्योंकि ये जो ऑफिशियल लेटर के अंडर जो है आता है 208 क्लॉस नंबर। ठीक है, तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए क्लॉस नंबर 6 और 208। 6 सभी में था इसलिए मैंने इसको चेक ही नहीं किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। कौन से केस में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। अगर तो वो पार्सल है और उसका वजन 4 kg 4 किलोग्राम से ज़्यादा है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, ये सही है। इंश्योर आर्टिकल की भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है और वीपी की भी ज़रूरी है। इस केस में जो ऑप्शन डी है यही हमारा सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कि द मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ फिक्शियस पोस्टेज स्टैम्प्स फॉर एनी पर्पस इज प्रोहिबिटेड एंड इज एन ऑफेंस पुनिशेबल अंडर सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड। ठीक है, कि डुप्लीकेट पोस्टेज स्टैम्प को बनाना या किसी भी तरह से उसको बनाना और जिसकी वजह से सरकार का लॉस हो, ये एक दंडनीय अपराध है। इस धारा के तहत ये एक दंडनीय अपराध है। तो 263 क्लॉस ए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और किसमें दिया हुआ है जो इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड 1860 जो अंग्रेजों ने कानून लिखा था उस समय का कानून, उसमें ये प्रोविजन दिया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, मेथड ऑफ एड्रेस जो क्लॉस है वो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में कितने नंबर की क्लॉस है। ठीक है, कितने नंबर की क्लॉस है यह पूछा गया है, तो वो है क्लॉस नंबर 26। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए जैसे मैं जहाँ पर जाता हूँ, आपने टेबल ऑफ कंटेंट को बहुत अच्छे से याद कर लेना है जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, क्या था, मेथड्स ऑफ एड्रेस अभी तो नहीं है, आई थिंक मैंने गलत आंसर दे दिया। आप हम देख लेते हैं पहले है कहाँ पर मेथड ऑफ एड्रेस। अच्छा अच्छा ये है, हाँ उसकी हेडिंग है, हाँ क्लॉस नंबर 26 से वो शुरू होता है। तो यहाँ पर हाँ क्लॉस नंबर 26 ही उसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, अफिक्सिंग पोस्टेड स्टैंप कौन सी क्लॉस में दिया गया है कि पोस्टेड स्टैंप को किस तरह से चिपकाया जाता है। क्लॉस नंबर 23 इसका आंसर है। इसको भी हम यहाँ से देख लेते हैं, ये देखिए मैनर ऑफ अफिक्सिंग पोस्टेड स्टैंप क्लॉस नंबर 23। ठीक है, तो बहुत से क्वेश्चन तो टेबल ऑफ कंटेंट से ही पूछे जा रहे हैं और इसीलिए आपने टेबल ऑफ कंटेंट को अच्छी तरह से याद करके जाना है। ठीक है,
मेथड ऑफ एड्रेस क्लॉज नंबर 26, अफिक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प क्लॉज नंबर 23। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंट फॉर अवेलिंग पोस्ट बैग कम पोस्ट बॉक्स कम पोस्ट बैग। ठीक है, कि कोई पर्सन पोस्ट बैग और पोस्ट बॉक्स दोनों को रेंट पे लेना चाहता है, तो एक साल का कितना रेंट होगा यह पूछा गया है। तो यह रेंट होगा 250। ठीक है, लेकिन अगर वो दोनों में से किसी एक चीज को लेता है उसका रेंट होता है एनुअली 150। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कि कौन सी इसमें से ड्यूटी है जो लेटर बॉक्स पीएन है वो करता है। तो पहला है ओपनिंग ऑफ लेटर बॉक्सेस, बिल्कुल ये सही है। दूसरा है कलेक्टिंग लेटर्स फ्रॉम लेटर बॉक्सेस एंड स्टैंपिंग ऑफ लेटर एंड अदर आर्टिकल्स। अभी दोस्तों देखिए, जो पर्सन लेटर बॉक्स को ओपन करेगा वही उसमें से लेटर भी कलेक्ट करेगा, बड़ी कॉमन सी सेंस है। तो दूसरा ऑप्शन भी इस तरह से सही हो जाता है। तीसरा लॉकिंग ऑफ लेटर बॉक्सेस, अरे भैया जिसने खोला जिसने लेटर निकाले वही लॉक लगाएगा, तो तीसरा ऑप्शन भी सही हो जाता है। और ऑप्शन नंबर जो डी है यह हमारा आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द पोस्टेज चार्जेबल ऑन डिलीवरी ऑफ एन अनपेड ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल, कि एक ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है या पैकेट है उस पर जो पोस्टेज है वो पेड नहीं है। पोस्टेज का मतलब है जो हम पोस्टेज टिकट लगाते हैं वो उस पर नहीं लगी हुई है, तो कितने पैसे हम कस्टमर से लेंगे। तो उसमें सिर्फ हम सिंगल डेफिशिएंसी ही लेंगे, जिसका मतलब है कि जितने पैसे कस्टमर ने भेजने वाले ने देने थे, जो सेंडर है उस आर्टिकल का, उतने ही पैसे हम लेंगे कस्टमर से जिसको हमने वो लेटर डिलीवर करना है। लेकिन अगर वो नॉर्मल आर्टिकल होता ना कि ऑफिशियल आर्टिकल, तो हम 2 गुना पैसे वसूल करते हैं। ऑफिशियल पर हम जितने लगने थे, मतलब कि 1 गुना ही पैसे हम जो है वसूल करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, मशीन फ्रैंक आर्टिकल कैन बी पोस्टेड एट मैक्सिमम ऑफ हाउ मैनी पोस्ट ऑफिस, की जो फ्रैंक आर्टिकल होते हैं वो कितने पोस्ट ऑफिस में पोस्ट किए जा सकते हैं। तो उनको सिर्फ हम 2 पोस्ट ऑफिस में ही पोस्ट कर सकते हैं, और इसमें 2 का ऑप्शन ही नहीं है, तो नन ऑफ द अबव। और वो 2 ऑफिस कौन से होंगे वो जब लाइसेंस देते समय सुप्रिटेंडेंट सर लाइसेंस के लेटर में बताते हैं हमें। आज दोस्तों हमारे जहाँ थोड़ी बारिश हो गई थी तो बहुत ठंड लग रही थी, तो मैं थोड़ा सा दूध हल्दी वाला मंगवा कर पी रहा हूँ। आई होप आपको इससे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। If any article in course of transmission by post is found to contravene the provisions of subclause 1 or 2 of 213 of a Post Office Guide Part 1, it will be sent to। देखिए अभी ये एक टफ क्वेश्चन है। इसके लिए पहले आपको क्लॉज नंबर 213 के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, 213 क्लॉज नंबर जहाँ पर पढ़ते हैं, 213 में है आर्टिकल विच हैव एनीथिंग रिटन प्रिंटेड इम्प्रेस्ड और अटैच टू द एड्रेस साइड। अगर एड्रेस की साइड में ही कुछ ऐसा प्रिंटेड है, रिटन है या अटैच है, तो उस केस में हम उस आर्टिकल का क्या करेंगे, यह जो है वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उस केस में, तो उस केस में हम RLO भेज देंगे। ठीक है, देखिए इसके 2 केस होता है। अगर तो कस्टमर ने बुकिंग करवा दी है, ठीक है, बुकिंग करवा दी है, और तो हम उसको RLO ही भेज सकते हैं। अगर सेंटर का एड्रेस नहीं है तो इसका हम पूरा क्लॉज भी देख लेते हैं। 214, एक बार उस क्लॉज को हम खुद भी अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। यह है 214 क्लॉज नंबर। नो आर्टिकल लिखा है, नो आर्टिकल विल बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट। ठीक है, अगर उसके साइड पर कुछ लिखा हुआ रहता है तो उसको हम बाय पोस्ट ट्रांसमिट नहीं करेंगे।
और जहाँ पर क्या लिखा है, इट विल बी रिटर्न टू सेंडर। ठीक है, अगर कोई चीज़ इसमें से क्लॉज में क्या है कि ऐसी मिलती है तो उसको हम रिटर्न टू सेंडर करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर रिटर्न टू सेंडर का ऑप्शन नहीं है, तो अगर तो ऑप्शन ही नहीं है तो रिटर्न टू सेंडर के बाद हम उसको आरएलओ ही भेजते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूँ, मान लीजिए ये लेटर है, यहाँ पर सेंडर का एड्रेस होगा, है ना, जहाँ पर जिसको हम भेजते हैं उसका एड्रेस होगा। मान लीजिए जहाँ पर उसने कुछ ऐसा चिपकाया है जिसके उसको एड्रेस को पढ़ना मुश्किल हो रहा है, तो उस केस में पहले तो ऐसा होता है कि इसकी बुकिंग ही नहीं करनी होती। मान लीजिए बुकिंग कर ली है तो इसको रिटर्न टू सेंडर करना होता है। क्योंकि रिटर्न टू सेंडर का ऑप्शन नहीं है तो हम मान के चलते हैं कि सेंडर वहाँ पर लिखा ही नहीं है, तो इसको हम आरएलओ भेज देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमने चेक लगा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कि फ्लैटली का जो पीडीए डिपॉजिट अकाउंट होता है उसको खोलने की मिनिमम अमाउंट कितनी होती है, वो होती है दोस्तों 200 रुपये। क्वेश्चन नंबर 14 कि पोस्टल कितने पोस्टल सर्कल है इंडिया में, वो है हमारे 23 सर्कल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कि जो सिक्किम स्टेट है वो किस पोस्टल सर्कल के जो अंडर है वो आता है। तो सिक्किम दोस्तों आता है वेस्ट बंगाल के अंदर। वेस्ट बंगाल के साथ एक सिक्किम आता है और सिक्किम के साथ आता है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये भी वेस्ट बंगाल के नीचे ही आता है। जो स्पर्श स्कॉलरशिप योजना है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, इसमें जो कितनी स्कॉलरशिप है जो बच्चों को दी जाती है, तो वो है दोस्तों 6000, 6000 रुपया। ठीक है, फी फॉर आधार इनरोलमेंट, आधार बनाने के कितने पैसे लगते हैं। तो जैसे मैं एज आधार ऑपरेटर एंड सुपरवाइज़र ही फ़िलहाल अभी काम कर रहा हूँ, तो इसको बनाने का कोई फ़ीस नहीं होती। आधार के वैसे बता देता हूँ कि बनाने की तो कोई फ़ीस नहीं होती। उसके बाद 5 से 7 साल के बीच अगर कोई बच्चा अपडेट करवाता है उसकी भी कोई फ़ीस नहीं होती। 15 से 17 साल के बीच कोई अपडेट करवाता है उसकी भी कोई फ़ीस नहीं होती। ठीक है, बाकी सब केसेस में अगर कोई भी पर्सन चाहे फ़ोटो कराए, चाहे फिंगर कराए और चाहे आयरस कराए, इनके 100 रुपये लगते हैं और बाकी जब सभी चीज़ों के 50 रुपये लगते हैं। ठीक है, जो मैक्सिमम फीस है वो 100 रुपये ही रहेगी, चाहे कोई कस्टमर साथ में और जो मर्जी करवा ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 बिजनेस पार्सल का कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जो वेट है वो कितना होना चाहिए। तो बिजनेस पार्सल का जो मैक्सिमम वेट है वो 35 केजी है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी ही हमारा आंसर होगा। और मिनिमम वेट जो बिजनेस पार्सल का रहना चाहिए वो कम से कम 2 किलोग्राम रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर है कि सेविंग का अकाउंट खुलवाने के लिए जो माइनर है, कोई बच्चा अगर है, उसकी कम से कम जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम 10 साल का तो बच्चा होना चाहिए। ठीक है, अगर वो अपने नाम पर जो अकाउंट है उसको खुलवाना चाहता है तो। क्वेश्चन नंबर 20 जो आरपीएलआई की स्कीम है, रूरल पोस्टल इंश्योरेंस जिसको हम बोल देते हैं, उसमें जो ग्राम सुरक्षा है हिंदी में हमें बताया है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि इंडोमेंट इंश्योरेंस को तो बोलते हैं संतोष, ग्राम संतोष। ओके, और चिल्ड्रन में आ जाता है बाल, बाल बीमा, कुछ इस तरह से आ जाता है, और कन्वर्टेबल में आ जाता है सुविधा। ठीक है, तो इनमें से कोई भी ग्राम सुरक्षा वाला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नन ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। पिन कोड फॉर आर्मी पोस्ट ऑफिस स्टार्ट विथ, जो आर्मी की पोस्ट ऑफिस है उनके जो पिन कोड है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो वो होते हैं 9 से स्टार्ट। जैसे दो है 900056 जो कि न्यू दिल्ली का है, और 900099 जो कि कोलकाता का है। ठीक है, कि अगर किसी आर्टिकल को वापस मंगवाना है भेजने वाले ने तो उसके कितने पैसे लगते हैं, ये पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो उसके लगते हैं दोस्तों 6 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23
विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स 1961 बेनिफिट सम पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम टू बी टैक्स्ड फ्री। तो कौन सा सेक्शन है, वैसे ये अगर आपने सेविंग के हेड पढ़े हैं तो आपको उसमें से आसानी से पता लग जाएगा। इसको बोलते हैं सेक्शन 80C, जिसमें 1.5 लाख तक का जो है छूट मिलती है। जैसे अगर कोई कस्टमर एसएसए में पैसे जमा करवा देता है या पीपीएफ में करवा देता है, ठीक है, और उसके अलावा भी कई अकाउंट है जिसमें वो पैसे करवा कर वो जो छूट है वो ले सकता है। आई थिंक केवीपी एनएससी में भी मिलनी चाहिए, एक बार आप इसको चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 24, जो ट्रांजिट सेक्शन होते हैं, जैसे रेलवे में रेलगाड़ी का एक डिब्बा होता है जिसमें डाक जाती है, और अगर वो बाय रिवर जा नदी के जरिए डाक एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो उस बोट को बोला जा सकता है ट्रांजिट सेक्शन। उसका ऑफिस इंचार्ज कौन होता है, तो उसको हम बोलते हैं मेल गार्ड और मेल एजेंट। मेल गार्ड और मेल एजेंट उसका जो है इंचार्ज होता है, ठीक है। और ये पोस्ट, जैसे पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन होते हैं, उसी के लेवल की जो ग्रेड की जो है पोस्ट होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, पीएमए ऐप, जिसको हम पोस्टमैन ऐप भी बोल देते हैं, वो किसके लिए काम आती है? फॉर कलेक्शन ऑफ मेल, फॉर सॉर्टिंग ऑफ मेल, फॉर डिलीवरी ऑफ मेल। अरे वो तो डिलीवरी के लिए आती है। अभी तो फिलहाल उसमें काफ़ी चीज़ें मर्ज हो गई है, लेकिन कलेक्शन और सॉर्टिंग का तो वो काम नहीं आती, ठीक है। विच क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप इज यूज्ड इन इंडिया पोस्ट। तो हम तो यूज़ करते थे, फिलहाल अभी नहीं करते हैं, उसको हम बोलते हैं नान्याथा ऐप। लेटर बॉक्स को ओपन करने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल किया जाता था, फिलहाल अभी ये बंद हो चुका है, और इसका जो सारा काम है वो पोस्टमैन ऐप में ही होने लगा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सी पोस्ट को हम फर्स्ट क्लास मेल बोलते हैं? लेटर, लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, तीनों ही फर्स्ट क्लास मेल में आ जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा बैग जो है वो अनयूजुअल बैग है? अनयूजुअल का बैग जो कि कभी कभार बनता है, आम नहीं है, कुछ खास है, जो हर रोज नहीं बनता है, उसको हम बोलते हैं अनयूजुअल बैग। तो स्पेशल बैग और कैंप बैग, ये तो अनयूजुअल बैग है। अगर कोई ऑफिसर कहीं पर टूर पर जाएगा तभी वहां पर स्पेशल बैग और कैंप बैग बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। और पार्सल बैग अभी फिलहाल ये यूजुअल में होना चाहिए, लेकिन रूलिंग के हिसाब से ये अनयूजुअल में ही है, क्योंकि पहले जो हमारे डिपार्टमेंट की मोनोपोली थी वो फर्स्ट क्लास मेल पे थी, जिसमें लेटर, पोस्ट कार्ड, लेटर कार्ड आते हैं, पहले इसकी ज़्यादा काम होता था, लेकिन फिलहाल अभी सिनेरियो चेंज हो रहा है, लेकिन हमें रूलिंग के हिसाब से पढ़ना है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, मेल बैग जिसमें कैश बैग भी हो उसको हम किस सिंबल से डोनेट करते हैं? उसको हम सिंबल एफ से डोनेट करते हैं। मैंने तो फाइनेंस से इसको याद रखा है, आप भी किसी वर्ड से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। जो ए ऑर्डर होते हैं ये कौन इशू करता है? चाहे ऑर्डर ए हो चाहे बी हो, दो तरह के ऑर्डर होते हैं जो सुप्रीडेंट आरएमएस जो है वह इशू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यह था हमारा क्वेश्चन पेपर तमिलनाडु का, और आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ भी लगा होगा। आज की वीडियो को हम शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे। और मेरे कुछ दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि भैया जो आप नोट्स देते हैं उनको हम कहाँ से बाय करेंगे? तो दोस्तों वो शॉप की खिड़की वैसे तो मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि वो वीडियोस के नीचे ही तो आती है। मुझे व्हाट्सएप में कई मेरे दोस्तों ने मैसेज किया था। जैसे जब आप मेरी वीडियो पे जहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे देखेंगे, अरे इसमें तो सच में नहीं आ रहा शॉप का ऑप्शन, यही कैसे हो गया? यहाँ पर आना चाहिए था। भाई आपका सही है, आपने कुछ सही ही बोला है। मुझे दोस्तों चेक करना पड़ेगा कि वो ऑप्शन आ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि मैंने तो उसको डाला है वैसे हर वीडियो में। चलो मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ गया हूँ, मैं आज ही चेक करता हूँ। और ये स्टोर आ गया ड्यू टू
ओके, मुझे चेक करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।